राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, कितने लोगों को मजा आया अडानी को नंबर 2 पोजीशन से वर्ल्ड में नंबर 27 तक आते हुए देख करके? हमारे देश में तो बहुत से लोग खुश हुए, और आई थिंक बाहर के देश भी तो ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रीज में काफ़ी लोग बड़े खुश हुए, लिबरल्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी जिनके अपने एजेंडास हैं, सब खुश हुए। क्या आप खुश हुए? हमारे देश में तो ऐसा ही लग रहा है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी जो है वेल्थ लूज हो गई, अप्रॉक्सीमेटली $130 बिलियन लूज कर दिया। सीधा सेकंड से 27 पोजीशन पे आ गए। तो आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। अमेजोन 40% गिर गया था, तो 10% एम्प्लॉयज उन्होंने निकाल दिए। गूगल 50% गिरा, तो 15% एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए थे। फेसबुक जब 60% गिरा था, तो अप्रोक्सीमेटली 20% एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए थे। तो अडानी के शेयर कितने गिरे? अप्रोक्सीमेटली 50, 60, 70%। क्या एक भी बंदे को निकाला या किसी भी एक बंदे को ले ऑफ किया? यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। हम लोग अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चोर हैं। एक तरीके की एक मेंटेलिटी बनी हुई है हमारी। मतलब किसी को तरक्की करता हुआ देख करके हमें लगता है कि यार इसका इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई। लेकिन ये बात हम क्यों नहीं समझते कि अल्टीमेटली अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हमारी देश की इकोनॉमी है, और हमारी देश की इकोनॉमी है तो हम लोग के पास पैसा है, हम लोग के पास पैसा है तो हम उतने ही स्ट्रांग हैं। हर चीज़ हो सकती है आज के ज़माने में पैसे से। बट ये जो नैरेटिव चला था ना, एक किसी गोरे ने टारगेट किया, बनाई एक रिपोर्ट, ठीक है, और उस रिपोर्ट को बना करके उसने ऐसे मौके पे पब्लिश कर दिया जब एफपीओ आने वाला था। और हम लोग तो हैं ही भेड़ चाल में, हम लोगों ने बस धड़ाधड़ बेचना चालू किया अपने शेयर्स को। पैनिक हो गए हम लोग। बाहर के जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उनका तो एजेंडा था। जिस कंपनी ने ये रिपोर्ट बनाई, जिसे कहते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च, उसने बनाई ये रिपोर्ट, क्या उसने पैसा नहीं कमाया? उसने तो पैसा कमाया। किसके बेसिस पे कमाया? किसके कॉस्ट पे कमाया? हमारे बेस पे कॉस्ट पे कमाया ना। उसके इन्वेस्टर्स, उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई, उसके इन्वेस्टर्स ने तो काफी मुनाफा कमा लिया जब ये मार्केट प्राइसेस गिरे शेयर मार्केट में, ठीक है। उन्होंने बॉन्ड्स में लगाया था पैसा, ऑब्वियसली तो उनको फायदा हुआ। लेकिन हमारा क्या हुआ उसमें? हमारा तो नुकसान हुआ ना, ठीक है। हम लोग तो बेचने लग गए धड़ाधड़। अब क्या फायदा रहा? ये कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर गिर सकता है अगर आप ना बेचें तो। नहीं बेचेंगे तो कोई कोई शेयर अपने आप गिर सकता है? नहीं। बट हमारी तो मेंटेलिटी है पैनिक कर जाना, रातों रात अमीर बनना, देखना, बिलियनियर बनने के। बट होल्ड करने की कैपेसिटी है नहीं हमारे अंदर, तो हमने बेच दिया, ठीक है। और बेचे जा रहे हैं पागलों की तरह। उससे फायदा किसका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? फायदा तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की उनके स्टेक होल्डर्स, उनके इन्वेस्टर्स का, और ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज का। आपको क्या लगता है यूएसए इंडिया का फ्रेंड है? जो इंडियन गवर्नमेंट एक गूगल एंड्रॉइड का एक सब्सिट्यूट लाने जा रही है, ठीक है, जिसने अपनी एक जीपीएस टेक्नोलॉजी नेविक के नाम से डेवलप कर ली हो, जिसने यूएस के जो बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनको चैलेंज करने के रुपे कार्ड लॉन्च किया हो, ठीक है, यूपीआई जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें लीड करती हो, ठीक है। ऐसे बहुत से यूएसए की बात ना मानते हुए ऑयल जो है रशिया से परचेज किया हो, ठीक है, वेपन्स रशिया से लेता हो, डॉलर को बाईपास करने के लिए ट्रेड के अंदर इंडियन रुपी को प्रमोट कर रहा हो बायलैटरल ट्रेड के अंदर। तो क्या आपको लगता है यूएसए बहुत खुश होगा इस चीज से? बहुत हैप्पी, मतलब बड़ा अच्छा फील करेगा। तो मुंह पे कोई कुछ भी बोले, बट इंडिया से एट द एंड ऑफ द डे तो उसको हमदर्दी नहीं होगी ना। तो कोशिश क्या की उन्होंने? चलो भाई, किसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो बढ़ रही है, जो अभी कुछ दिन पहले 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी तो वो 5th लार्जेस्ट बन गई, धीरे धीरे उसमें बढ़ना ही है, तो उसको किसी तरीके से पुल किया जाए। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें कुछ और एजेंडे भी होते ही हैं, आपको पता है कि किसी तरीके से, जैसे कहते हैं मोदी गवर्नमेंट को कहा जाता है बड़ी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली है, अडानी अंबानी से हमेशा जोड़ के दिखाया जाता है। तो बस अडानी को पुल कर लो, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड में रिचेस्ट आदमी बन गया है। ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं भाई कि इलॉन मस्क के अलावा, जेफ बेजोस के अलावा, बिल गेट्स के अलावा, और भी जितने भी, वॉरेन बफे के अलावा, कौन गोरे के अलावा कौन बीच में आ सकता है यार जो मतलब रिचेस्ट आदमी बन जाए? ऐसा कैसे, इतनी हिम्मत कैसे कर ली? तो ये एजेंडा चले, ठीक है। उन्होंने ऐसा काम किया तो अब देखो, आप देख ही रहे हो क्या हुआ है।
और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे लगे पड़े हैं लोग इस पे वीडियो बनाने में और बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज लेने में, अच्छी खासी व्यूज लिए जा रहे हैं, टीवी पे भी चल रहे हैं डिबेट्स। बस मकसद क्या, किसी तरीके से बटोर लो, शोहरत बटोर लो, व्यूज बटोर लो, पैसे बटोर लो। किसके कॉस्ट पे? हमारी कॉस्ट पे, अपनी कंट्री के कॉस्ट पे। ठीक है, किसी तरीके से इंडिया को, और इंडिया में जयचंदों की कमी तो है नहीं। ठीक है, आपने ही गरियाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं हम इंडस्ट्रीज को भी। सिंपल सी बात समझो, आज के ज़माने में अमेजोन है, टेस्ला है, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टा है, और जितनी भी बड़ी है, वॉलमार्ट है। ठीक है, ये सारे जितने भी बड़े नाम है, यूएस में है। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा ग्रुप निकल के आया इंडिया से जो इनको चैलेंज कर सके क्या? क्या आपको लगता है यूएसए कभी बर्दाश्त कर पाएगा इस चीज़ को? एक एक जिसको आदत है जिस कंट्री को डोमिनेट करने की, अपने को सुपर पावर के स्टेटस से मेंटेन करने की, हर तिकड़म लगाएगा। लेकिन क्या हुआ, हम लोग तो हैं पागल, तो हम लोग तो उनके जाल में फंस गए, बेच डाले। अगर नहीं बेचते शेयर्स तो क्या ही शेयर गिर सकते थे? इंडियन मार्केट में इतनी ताकत आ गई है आज के टाइम में कि वो अकेले ही बाहर के इन्वेस्टर्स के बिना भी अपने को सस्टेन कर सकता है। इतनी पॉपुलेशन है इस कंट्री में, और लोग अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाने लग जाएं तो गिर नहीं सकता ये मार्केट, ये चलता चला जाएगा ऊपर। बट नहीं, हम लोगों को तो नहीं करना। तो अब शांति मिल गई, तसल्ली मिल गई, हम सबको मिल गई ना। कितने लोग खुश हुए बताना मेरे को जरा एक बार कि अडानी, मजा आ गया। लगे पड़े हैं ट्विटर पे ट्रेंड मारने में, गालियां देने में, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। ठीक है, बस अडानी को गिरता हुआ देख करके अंबानी भी गिर जाए, बहुत खुशी होगी। अरे मूर्खों, समझो बात को। इस देश जो है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, इस देश के बिजनेसेस ही इस देश को आगे ले जा सकते हैं, वही नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, वही आपको जॉब्स दे सकते हैं, वही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं। पैसे तो कमाएंगे ही, वो कमाना ही है, ये तो बिजनेस होता है ना। बिना कोई अपने घाटे में कोई बिजनेस करता है? और मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे छोटा मोटा या थोड़ा बहुत तिकड़म नहीं लगाई जाती? कोई ऐसा बिजनेस है? आप और हम कितने ईमानदार हैं। टैक्स बचाने के लिए हम कैसे बिहेव करते हैं? हम लोग टैक्स बचाने के लिए, छोटी छोटी चीजों में पैसे काटने के लिए हम लोग किस तरह की तिकड़में लगाते हैं? सबसे छुपी है ना बातें। जहां हो सके पैसा ना दो, सस्ते में निपट जाओ, सस्ते में निपटा लो काम को घूस दे करके, हम लोग ऐसे ही है ना। ठीक है, तो क्यों भाई, क्यों फिर इंडस्ट्रीज को गरियाते हो यार? थोड़ा बहुत और कोई बिजनेस है ऐसा जो साफ सुथरा हो क्या? बिल्कुल एलोन मस्क बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? जेफ बेजोस बिल्कुल साफ सुथरा है, और जो बड़े बिजनेस है क्या गूगल की प्रैक्टिस बिल्कुल साफ सुथरी है? या कोई भी फेसबुक जो है बिल्कुल साफ सुथरा है? कोई गलत गलत काम नहीं करते, कोई इनकी पॉलिसीज ऐसी नहीं है। ले ऑफ कौन करता है भाई? इंडिया में सुना है कभी ऐसा? तो ये सारी चीजें जो है ना, एक आपके दिमाग में, एक इंडियंस को ना एक ऐसा एक नीचे रखने के लिए एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा जो चल रहा है, वो कई सालों से चल रहा है। ठीक है, कोई कोई ग्रो करता नहीं देख सकता, और हम लोग उससे फंस जाते हैं। ठीक है, उसका नतीजा क्या देख ही रहे हो आप, किस तरीके से अडानी के साथ हुआ। तो इस तरीके से कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती गाइस। ठीक है, कोई भी बिजनेस पाक साफ 100% नहीं हो सकता। छोटा मोटा उसमें मैनिपुलेशंस, छोटी मोटी उसमें होते हैं झोलमोल, बट ओवरऑल बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? क्या अडानी के जो ग्रुप्स हैं, जो 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 उसके उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो फंडामेंटली साउंड नहीं है? वो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, क्या वो सही नहीं है? वो ऑयल में उसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो सही नहीं है? या और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में उसका इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो सही नहीं है? क्या पावर जनरेशन में सही नहीं है? ऐसे बिजनेसेस तो है ना, पैसा तो आएगा ना। तो वो जो चल रहा है, क्या वो हवा में चल रहा है? अगर ये होता कि हवा में सबके लिए खड़े किए गए हैं और पैसा लेकर के और बाहर तो भाग जाएंगे, समझ में आता है। ऐसा तो नहीं है। जो भी कुछ है उसके प्रॉफिट्स जो हैं, अगर लोन भी लिया हुआ है तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस में लगाया हुआ है, और सबको पता होता है कि हम सब लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे किस्तें चुकाते हैं और बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। तो इसमें क्या पेशेंस रखो ना यार, इतना सब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता आप लोग वाकई में खुश हुए नहीं, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे पर्सनली नहीं लगा कि मेरा कंट्री एक तरीके से रॉन्ग लाइमलाइट में आया। ऊपर से जानबूझ करके इसको ड्रैग करने की कोशिश की गई, हमारे एक इंडस्ट्रीज को टारगेट करने की कोशिश की गई। आनंद महिंद्रा जी का ट्वीट देखा आप लोगों ने? क्या कहा उन्होंने कि इंडिया स्टोरी नहीं रुकने वाली इन चीज़ों से। उनके हिसाब से उन्होंने जो ट्वीट में लिखा वो ये कहा कि मैंने बहुत सारे अर्थक्वेक्स देखे, बहुत सारे ड्राउट्स देखे, अकाल देखे, रिसेशन देखा, बट इंडिया रुक नहीं पाया, ना रुकेगा। ठीक है, तो अडानी को टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला।
किसी भी इंटरेस्ट को इंडिया के टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोग उसके पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और जब तक वो नहीं ग्रो करेंगे, हमारी ज़िंदगी, हमारी तकदीर इस कंट्री की नहीं बदल सकती। अगर न्यूक्लियर पावर या मिलिट्री होने से अगर कोई कंट्री सुपर पावर होता तो पाकिस्तान का हाल देख लो, ठीक है, नॉर्थ कोरिया का हाल देख लो, और भी बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट क्या हो गया उनका, राइट। सो इंडस्ट्रीज आर द स्ट्रेंथ, इकोनॉमी इज द स्ट्रेंथ। अगर वो आपकी मजबूत है तो आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप मिलिट्री भी मेंटेन कर सकते हो, आप अपने कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव कर सकते हो, और वो सिर्फ होगा इंडस्ट्रियलिस्ट के बल पे। और कंट्री और गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसीज बनाए उनके सपोर्ट में। और इंडिया के जो जो देश के जो वो होते हैं सिटीजन, उनका फर्ज होता है कि वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करें और पूरी मेहनत से काम करें। तो मुझे ऐसा लगा कि खुशी है, पूरे ओवरऑल ऐसा एहसास लगा मुझे कि ओवरऑल बड़ा खुशी का माहौल है देश में अब, जब अडानी की बेइज्जती हो रही है, ये सोच करके मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आप डिसएग्री करते हो, बताना मुझे कितना एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो आप। थैंक यू सो मच। राम राम, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।